मम्मी बनाकर यहाँ कैद कर दिया था। इसे देखकर रोहित बताता है ये सभी आखिरी वो लोग हैं जो कि ओरेसिस को पूछते थे। जिस दिन ओरेसिस की पीढ़ी की खून की बूंद उसके मंदिर पर लगेगी और सारे सितारे एक अलाइन में होंगे, ये सभी वापस से जाग जाएंगे और सभी इंसानों को गुलाम बना लेंगे। बस वही बचेंगे जो कि ओरेसिस को देवता मानते हैं, जैसे कि हमने शुरुआत में पढ़ा था। इसी जानकारी को सुनने के बाद सभी और ज्यादा डर चुके हैं। इनका डर और भी बढ़ जाता है जब इन्हीं मम्मीज में से एक जाग जाती है और क्लारा की गर्दन को पकड़ लेती है। एल्डर उसकी जान बचाने के लिए उसके करीब जाता है, परंतु वो तो उसे उठाकर दूर फेंक देता है। इतने में शाहिद उस पर शूट करना शुरू करता है, लेकिन उन गोलियों का इन पर कोई असर नहीं होता। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये किस कदर शक्तिशाली है। वो आकर शाहिद को उठाकर उल्टा फेंक देते हैं, जिससे उसकी गर्दन टूट जाती है और वो मारा जाता है। उधर एल्डर सारा से कहता है वो जाकर दरवाजे को ढूंढे ताकि वो सभी यहाँ से बाहर निकल सके, जो कि भाग्य से वो ढूंढ भी लेती है, परंतु वो सिर्फ एक ही बारी खुलता है। इसीलिए सभी अब जल्दी से उस पार जाना होगा। हालांकि सब तो चले जाते हैं, लेकिन रोहित के पीछे वो मम्मी पड़ चुकी है। इधर वो गेट तेजी से बंद कर रहा है, लेकिन तभी वो मम्मी उसे उठाकर दूर फेंक देती है और खुदकिस्मती से वो वहीं जा गिरा जहां वो दरवाजा था। अब वो सभी इस पार आ गए और जल्दी से गेट को बंद कर दिया। अब इतना सब कुछ होने के बाद भी मैसेज स्टोन को वो मंदिर ढूंढना है, क्योंकि उसका कुछ और मकसद था। इन्होंने एक बार फिर से चलना शुरू किया और इस बारी ये वहां पहुंच गए जो कि पिरामिड का आखिरी द्वार था, यानी कि वो दरवाजे जिसके उस पार कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें इस्तेमाल करने ओरेसिस को धरती पर बुलाया जा सकता है। आसान भाषा में कहें तो यही मंदिर का द्वार है। पर एल्डर ने उस पर लिखी चीजों को पढ़कर बताया इसके अंदर कोई और प्रवेश नहीं कर सकता, सिर्फ इसमें वही जा सकता है जिसने ओरेसिस की पीढ़ी का खून बह रहा है। अब यहाँ इस कहानी का सबसे बड़ा प्लॉट खुलता है, तो असल में ओरेसिस का पीढ़ी वाला इंसान है कौन? दरअसल दोस्तों, मैसेज स्टोन की बेटी सारा ओरेसिस की पीढ़ी का एक हिस्सा है, क्योंकि उसकी माँ उन्हीं लोगों में से एक थी जो ओरेसिस के समय से उसके परिवार का हिस्सा थी। ये जानने के बाद सारा उस दरवाजे के करीब जाती है, जिससे कि वहां एक तेज रोशनी हुई और अपने आप वो दरवाजा खुल गया। अंदर एक भव्य जनरेटर जैसा कुछ था, जिसे देखकर रोहित कहता है कि ये वो चीज है जिसे इस संसार की काया पलट हो सकती है।